Rajkumar Rao is one of the finest actor India has ever produced. कैसा है राजकुमार राव का परफॉर्मेंस श्रीकांत फिल्म में? आखिर इतने डिफिकल्ट परफॉर्मेंस को राजकुमार राव ने कैसे निभाया? पहले से ही अंधे किरदार कई फिल्मों में होने के बाद भी राजकुमार इस फिल्म में क्या अलग कर पाए हैं? क्या हो सकती है उनकी प्रोसेस ऐसे किरदार को करने की? क्या वाकई राजकुमार का ये फ्लॉप फिल्म्स के बाद कमबैक है? आइए बात करते हैं इस वीडियो में उनके एक्टिंग एनालिसिस की। सबसे पहली और सधी हुई चीज जो हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलती है वो है राजकुमार राव की बॉडी लैंग्वेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हूबहू अपने कपड़े और मेकअप के बल पर श्रीकांत जैसे दिखते हैं। इनफैक्ट अगर हम दोनों में ही कंपैरिजन करें तो उनका मेकअप और फेस बिल्कुल भी श्रीकांत की तरह बनाया हुआ नहीं है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमें यह महसूस कराना चाह रहे हैं कि श्रीकांत के जैसा कोई भी चैलेंज्ड इंसान ऐसा ही बिहेव कर सकता है जैसा कि राजकुमार राव फिल्म के अंदर कर रहे हैं। फिल्म के अंदर बड़ी ही आसानी से हम उनके किरदार के साथ बहने लग जाते हैं और हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपनी रियल एज को इस किरदार के लिए कितना कंट्रोल कर पाए हैं। किरदार को निभाते समय उन्होंने अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ लूज करके रखा हुआ है और उनकी आंखों में लगातार मूवमेंट है जो आज तक किसी भी एक्टर द्वारा किए गए अंधों के किरदार से काफी अलग है। फिर चाहे आप स्पर्श के नसीरुद्दीन शाह का किरदार ले लीजिए या सेंट ऑफ अ वुमन के एल पचिनो का। असल जिंदगी में जो लोग जन्मजात अंधे होते हैं उनके बॉडी के बाकी सेंसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आम इंसानों की तुलना में बदले हुए दिखाई देते हैं, जिसको राजकुमार राव ने पूरी तरह से पकड़ा है और निभाया भी है। फिर चाहे वो इमोशंस को सिर्फ इंटरनली महसूस करना हो या सिर्फ आईब्रोज को यूज करना हो बात करते समय, ये सारी हरकतें राजकुमार ने अपने अंदर अच्छे तरीके से आत्मसात की है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज 1% के लिए भी फेक नहीं लगती। इनफैक्ट काफी एंगेजिंग और प्रॉपर लगती है। When I started meeting real blind people, I realized actually moving their faces, they were moving their eyeballs constantly. There was this muscle movement that was happening, and then I met Shrikant, and he was doing the same. जैसा कि रियल जिंदगी में श्रीकांत अपनी आवाज को जल्दी जल्दी यूज में लाते हैं और थोड़ा तेज ही बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनके इस रिदम को भी बखूबी राजकुमार ने निभाया है, जिससे उनकी रियल एज का पता भी नहीं चलता और वो आवाज उनकी निभा रहे किरदार की ही तरह लगती है। राजकुमार ने अपने परफॉर्मेंस में काफी जेस्चर्स को भी यूज किया है, जैसे चलते समय अगर हाथ में स्टिक नहीं है तो चुटकी बजाकर आगे से लोगों को हटाना और चलते चले जाना, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ट्रिक है असल जिंदगी में अंधे लोगों के द्वारा। इन सब के बावजूद जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज राजकुमार ने यूज की है वो है ब्लाइंड पर्सन की मेंटल स्टेट को समझना। ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम होता है किसी भी एक्टर के लिए किरदार बनाते समय। राजकुमार ने श्रीकांत की कहानी को महसूस करके उनके थॉट प्रोसेस को बखूबी बैठ के समझा है कि उनका किरदार किसी भी सिचुएशन में क्या सोच रहा होता है और कौन से विचार उसके माइंड में चल रहे होते हैं। क्योंकि अंधे लोगों के चेहरे पर हम ज्यादा भाव नहीं देख पाते, तो उनके विचारों को समझना बेहद जरूरी होता है। वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं पर अपने अंदर की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। कई सीन्स में हमें ये देखने को मिलता है कि राजकुमार के अंतर मन में क्या चल रहा है और उनके चेहरे पे इसके भाव तक नहीं आ रहे होते हैं। ये सिचुएशन देख के किसी भी देखने वाले के आंसू बहना तय है। दोस्तों यकीन मानिए ऐसे परफॉर्मेंसेस आजकल हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। हर एक्टर को ये परफॉर्मेंस राजकुमार का जरूर देखना चाहिए, जो कि ना सिर्फ एंगेजिंग है बल्कि एंटरटेनिंग भी है। राजकुमार का परफॉर्मेंस हमें एंटरटेनिंग भी लगता है क्योंकि उनको कॉमेडी की भी बहुत अच्छी समझ है। वो जानते हैं कि किस रिदम में डायलॉग को लेना है जिसकी वजह से सीन लाइट हो जाएगा, जिसमें ऑडियंस काफी हल्का महसूस करेगी और हंस पड़ेगी या फिर इंजॉय करेगी। देखिए कहानियां हम आए दिन सुनते रहते हैं, यहाँ तक कि उन कहानियों से इंस्पायर होके अपने आप को पूरा करने के भरसक प्रयास भी करते हैं। लेकिन श्रीकांत जैसी कहानी हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालने में सक्षम हो और उसमें भी एक्टर के आर्ट फॉर्म की प्योरेस्ट क्वालिटी आप देख सकें तो आप स्तब्ध ही नहीं अवाक रह जाते हैं। जो फीलिंग हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं कराती बल्कि उस दुनिया के पास ले जाके बैठा देती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।